और जैसे ही आप इंजन से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, सिस्टम आपको कनेक्ट करने के तरीके बताएगा। आप यूएसबी या ब्लूटूथ डिवाइस का उपयोग करके JL टेस्ट डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं, जो फिर JDC 213.9 और 505 के साथ आपके सिस्टम से जुड़ा होता है। यह आपके मशीन पर पिन आउट है। यही वह जगह है जहां पिन जाएगा। यह आपको बिल्कुल बताएगा कि यह कैसा दिखता है और पिन को कहां कनेक्ट करना है। अगर किसी कारणवश आपके पास यह कनेक्टर नहीं है, तो आपके किक में पहले से ही मल्टीपिन कनेक्टर मौजूद होता है। आप हमेशा पिन्स को कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे, जैसे कि A, B, C, D। यह बताएगा कि कौन सा पिन कहाँ जाएगा और फिर आप डायग्नोस कर पाएंगे अगर आपके पास दूसरे केबल्स नहीं हैं। चलिए फॉल्ट कोड रीडिंग में चलते हैं, देखें कि हम इसे कैसे कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो फिलहाल मेमोरी में कुछ फॉल्ट कोड्स स्टोर हैं। आइए यहाँ देखें। उदाहरण के लिए हमारे पास यह वाला है, इंजन ऑयल प्रेशर। हम फ्रीज फ्रेम डेटा देख सकते हैं। यह आपको बताएगा कि आखिरी बार यह कब हुआ था, कितने घंटे पहले हुआ था, वार्निंग लैंप ऑन है या ऑफ, सिस्टम एक्टिव है या नॉन एक्टिव। फिर आप फॉल्ट कोड की मदद और उसके कंपोनेंट्स भी देख सकते हैं। उदाहरण के लिए यह CS3 ऑयल प्रेशर स्विच है। मान लीजिए अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो यह आपको बिल्कुल सही बताएगा कि कौन सा पार्ट खराब है, जैसे कि यह ऑयल प्रेशर स्विच है, और यह आपको उसकी लोकेशन भी बताएगा कि वह कहाँ लगा है। यह ठीक यहाँ स्थित है, लीजिए यही है। इससे आपके मैकेनिक का अनुमान लगाना खत्म हो जाता है और उनका काम आसान हो जाता है। आप फॉल्ट कोड ट्रबल शूटिंग भी देख सकते हैं। यह आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि आप फॉल्ट कोड को कैसे क्लियर कर सकते हैं। लीजिए यही रहा, तो आप एक एक करके हर स्टेप पर जाएंगे और यह आपको हर स्टेप बताएगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि फॉल्ट कोड अभी भी एक्टिव है या नहीं। आप सारी प्रक्रियाएं फॉलो करते जाएं और यह आपको दिखाता जाएगा कि आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। मैंने लक्षणों के आधार पर ट्रबल शूटिंग के बारे में भी बताया था, तो यह बहुत मददगार है अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। उदाहरण के लिए अगर कूलिंग फ्लूइड इंजन ऑयल में मिल गया है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और यह आपको बताएगा कि आप उस समस्या को कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो चलिए अब मॉनिटरिंग में चलते हैं, देखते हैं हमारे पास किस तरह के डेटा पॉइंट्स हैं। कुछ लाइव डेटा चयन, चलिए एक नज़र डालते हैं। मुझे लगता है कि हमारे पास लाइव डेटा पॉइंट्स के मामले में अच्छी कवरेज है, तो ये लाइव डेटा पॉइंट्स मॉनिटरिंग के लिहाज से बहुत अच्छे हैं। उदाहरण के लिए यह अच्छा है। हमारे पास लगभग 456 लाइव डेटा पॉइंट्स हैं जो प्रेशर, टेम्परेचर से लेकर वोल्टेज तक सब कुछ कवर करते हैं, और आप हमेशा वही चुन सकते हैं जो आपको चाहिए। अगर आप चाहें तो सभी ज़रूरी डेटा पॉइंट्स एक साथ चुन सकते हैं और आप उन्हें रियल टाइम में देख सकते हैं, चाहे ग्राफ के रूप में या गेज के रूप में। उदाहरण के लिए अगर वे प्रेशर गेज हैं और आप देखना चाहते हैं कि कहीं प्रेशर बहुत ज़्यादा या बहुत कम तो नहीं है, तो सिस्टम आपको बता देगा और इससे आपके मैकेनिक को सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। आइए सिस्टम डिस्प्ले पर नज़र डालते हैं। यह आपको फ्यूल सिस्टम के साथ साथ आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम का भी लाइव डायग्राम दिखाएगा। सबसे पहले फ्यूल सिस्टम को देखते हैं। तो यह डायग्राम आपको मौजूदा फ्यूल सिस्टम का लाइव डिस्प्ले दिखाएगा ताकि आपको एक आइडिया मिल सके, और दूसरा डायग्राम आपको आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम का भी लाइव डायग्राम दिखाएगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो हमसे मैकेनिशियन पर संपर्क करें 8886242240 या www.mechanician.com। धन्यवाद।